पढ़ते हैं कि फॉसिल्स बनते कैसे हैं। देखिए, जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बड़ी हो जाते हैं अर्थ के अंदर और बहुत साल तक अंदर ही रहते हैं अर्थ के नीचे दबे हुए, क्योंकि वहां पे बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है, उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में। तो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अर्थ के आप कह सकते हो सेडिमेंट के नीचे दब गए हैं और बहुत साल तक वो नीचे ही रहते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर करके दे कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ fossil fuel. As we have this example, this is coal. Coal is again a fossil fuel. ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कि हमने बात करा है, दे आर नॉन रिन्यूएबल, मतलब खत्म हो गए तो बहुत मुश्किल से बहुत टाइम लगेगा इनको बनने में, और अगर इनको बहुत टाइम लगेगा तो आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है ना, तो वो ये रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इनका क्या रिकमेंडेड है, देयर वाइज यूज इज रिकमेंडेड। डोंट वेस्ट फॉसिल फ्यूल्स, यूज देम वेयर दे आर रिक्वायर्ड एंड डोंट वेस्ट देम, दैट इज कॉल्ड एज अ वाइज यूज। सो वी शुड नॉट वेस्ट the non-renewable resources as they take much time to get renewed, and they should be conserved for our future generation, right? तो ये जो हमारे कोल या पेट्रोल है, दे आर वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स ओनली, तो इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, देयर वाइज यूज इज रिकमेंडेड। नाउ व्हाट काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वी सी इन नेचर? That is a coal, you can see in the picture, natural gas, this is a cylinder, and here the natural gas is being used as liquefied petroleum gas, one of the, you can say, type of natural gas, right? And this is the petrol. So we have basically three kinds of fossil fuels, right? And these fossil fuels are coal, natural gas, and petroleum. So let us study them in detail now. तो पहला फॉसिल फ्यूल हम पढ़ने लगे हैं, that is coal. That is coal. कोल है क्या? अब आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, रॉक्स जैसा लग रहा है ना? So it is a sedimentary rock and that can burn, जो जल सकता है। इसको जब हम जलाते हैं तो we get energy, that is why it is called as source of energy. That is why it is called as source of energy. अब है क्या इसके अंदर? कोल के अंदर, कोल के अंदर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मेन कंपोनेंट। और इसमें कुछ क्वांटिटी का नाइट्रोजन एंड सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट. So that means the main thing which is present in coal is carbon, hydrogen, oxygen, and among that there is a small quantity of nitrogen and sulfur also. So as you can see in the picture, this is the coal which has these major components, and nitrogen and sulfur as you can say a minor component present in traces. Now जो coal है that is of different types. अब देखिए ये चारों ही आपको वही सेडिमेंट्री रॉक है, ऑन बर्निंग दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एनर्जी, बट जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सब अलग अलग लग रहा है ना, सब अलग अलग लग रहा है। तो ये कोल के टाइप्स है हमारे पास। तो जैसे कि आप ये फॉर्म देख रहे हो, दैट इज पीट, दिस इज लिग्नाइट, दिस इज बिटुमिनियस, एंड दिस कोल टाइप इज अ एंथ्रासाइट। अब जानते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है? There is just a difference of carbon content. Peat के अंदर कार्बन कंटेंट है 60%, लिग्नाइट के अंदर है 70%, बिटुमिनियस के अंदर है 80% और एंथ्रासाइट के अंदर 90% कार्बन है। अब जितना कार्बन कंटेंट, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी, उतनी कोल की बेटर क्वालिटी होगी। उतनी कोल की क्वालिटी क्या होती है? बेटर। ठीक है, तो हमने देखा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पीट हैज 60%, लिग्नाइट हैज 70%, बिटुमिनियस हैज 80 एंड एंथ्रासाइट हैज 90. तो ऑब्वियसली एंथ्रासाइट इज अ मोस्ट यू कैन से बेस्ट form of the coal, but it is very expensive.
तो इसलिए जनरली ये यूज नहीं होता है बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव. द कॉमनली यूज फॉर्म इज बिटुमिनियस. एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म विच इज बीइंग यूज्ड wherever the coal is required, and this form is very expensive. This form is very expensive, though it is very good, but it is very expensive. Now we have is destructive distillation. देखिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है कभी भी किसी चीज को आप एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करो तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. हीटिंग एनीथिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. इसके लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए होता है दैट इज समहाउ सिमिलर टू दिस फिगर एज इट इज शोन. आप देख पा रहे हैं, वन ट्यूब इज दिस, right? A glass tube, another glass tube is this. They are connected by means of these pipes, right? There is a tripod stand, this stand which can hold these tubes. This is a burner, as you can see, right? So this is a burner, a tripod stand. ठीक है, इसके अंदर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की कर रहे हैं, इसलिए हमने कोल रखा हुआ है यहाँ. दिस इज अ ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग ट्यूब because it can actually bear the temperature. आप इसको हीट कर रहे हैं और ये टूट नहीं रहा है, तो this is called as boiling tube as it can bear the high temperature also. The another boiling tube connected by means of pipe. One you are seeing that यहाँ से एक पाइप इसमें जा रही है और दूसरी पाइप एक आउटलेट के लिए है जहां से आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोल गैस निकल रही है, राइट? और इसके अंदर क्या है? वाटर. So this kind of apparatus is actually used whenever the destructive distillation is being carried out. So now let us study the destructive distillation of coal. अब जैसे कि आप यहाँ पे अगर कोल को रखें और इसको हीट करें, ठीक है, तो आप देखते हो कि इसको हीट करने से कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है. तो इसमें से हमने देखा कि यहाँ पे जो हीट करने के बाद बचता है, इसको कोल को हीट करने के बाद, दैट इज कोक. जो यहाँ बचता है आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दैट इज कोक, ठीक है. और यहां से ये जो आप देख रहे हो कि इसमें से जो भी चीज रेजिड्यूज निकल रहे हैं वो इस ट्यूब के अंदर जा रहे हैं, जो कि पानी है इसके अंदर. तो आप देख पा रहे हो कि इस यहाँ पे ये जो नीचे इकट्ठा होता है ब्लैक कलर का थिक सा सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज कोल टार, ठीक है. यहाँ पे वाटर भी है विच डिसॉल्व्स अमोनिया दैट टू फॉर्म अमोनिकल लिकर. ये सारे बाय प्रोडक्ट्स है कोल को बर्न करने के लिए. जैसे हमने पढ़ा था ना, नाइट्रोजन भी है कोल में, तो इट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स लाइक, जब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ अमोनिया बन जाता है, एंड अमोनिया व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स अमोनिकल लिकर, जो कि ये लिक्विड पोर्शन है, ठीक है. और यहाँ से गैस भी लिबरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज कोल gas. So these are the products which we obtain when we heat coal in absence of air. So now let us see the use of these substances. So first we have coke. It looks like this. And you know that where the coke is being used? It is used as a reducing agent in metallurgy. मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कि मेटल्स है वो आपको अर्थ में एज सच नहीं मिलते हैं. दे अकर इन अ कंबाइंड फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज ओर्स. इन ओर्स में से हम मेटल को अलग करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. तो मेटलर्जी में कुछ प्रोसेसेस है जहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज होता है. रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी चीज होती है जो किसी की ऑक्सीजन को हटा दे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सपोज मेरे पास जिंक ऑक्साइड है. ये क्या है? जिंक ऑक्साइड. अगर मैं इसमें कोक डालती हूँ, कोक बेसिकली पाउडर फॉर्म होती है कार्बन की, तो कार्बन ही है, तो इट फॉर्म्स Zn प्लस CO. इट फॉर्म्स Zn प्लस CO. तो आपने देखा इस कोक ने ऑक्सीजन को अलग कर दिया. सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसी ऑक्सीजन को अलग कर दे, ठीक है. तो ऐसे कोक यूज होता है एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, एज आई हैव शोन यू इन द इक्वेशन. नेक्स्ट वी हैव इज अमोनिकल लिकर. कुछ इस तरीके